स्वस्तिनथा रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ वयः पृथिव्यां वयोगदिषु अयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः वयस्पतिः प्रदिशः छन्दोमयम् ॐ विष्णोरनाडमधे विष्णो शन्वग्रेस्तो विष्णो ध्रुवसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णु ॐ मघनदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। आज 29वां सर्वधर्म सम्मेलन का चतुर्थ दिवस, चौथा दिन, शनिवार 10 मई 2025 4 बजे से सायंकालीन सभा प्रारंभ होने जा रहा है। आज के इस सभा के अध्यक्ष परम संत अद्वैत स्वरूपा माँ आरती देवा जी, जिनके तत्वावधान में ये 4 दिन का सम्मेलन चलता रहा है। और आज इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु यद्यपि देश की स्थिति नाजुक होते हुए भी हमारा सम्मेलन निर्विघ्न सफलता की ओर बढ़ रहा है। रात्रि को लोग चैन से, शांति से, निश्चिंत होकर नहीं सो पा रहे हैं। एसी और पंखे आदि भी उचित तरीके से सभी घर में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मन में उत्साह और भय दोनों बना हुआ है। फिर भी इस सम्मेलन को सफल बनाने में आप सभी लोगों का सहयोग अत्यंत उपयोगी रहा है। हर प्रकार के दुखों को, कष्टों को झेलते हुए भी तो आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे हालात में भी संत महापुरुष इस सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल करके भी निर्भय होकर के भय काहू को देते नहीं भय मानत आन, न किसी को डर देते हैं न किसी से डरते हैं। ऐसे महापुरुष का स्वरूप, ऐसे महापुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। आज के जो सभा में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, हमारे अमृतसर गेट खजाना के काली माता गुफा मंदिर के महामंडलेश्वर, सिद्धपीठ के सिद्धेश्वर देवी के श्री मनकामेश्वर गिरी जी महाराज निर्वाणी अखाड़े के मंडलेश्वर हैं। उनकी आने की सूचना है। और हमारे कीर्तनी जत्थे भाई साहिब सिंह जी निर्मला आश्रम वाले अपने जत्थों के साथ आ रहे हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय
स्वामी राजेश्वरानंद जी झांसी से, वो भी 4 दिन से यहीं विराजमान हैं, अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखे हुए हैं। हमारे प्रिय श्री स्वामी अशोकानंद जी महाराज जी भी मंच पर विराजमान हैं, वो भी अपना विचार रख रहे हैं। और हमारे निर्मल स्वामी आश्रम से विरक्त शिरोमणि संत श्री लक्ष्मणानंद गिरी जी महाराज जी भी इस मंच पे विराजमान हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सुमित शास्त्री, अमित शास्त्री जी, उनकी माता जो संतों की सेवा में लगे रहते हैं, बढ़िया बढ़िया हम आते हैं, बढ़िया बढ़िया पराठे बना के खिलाते हैं, बड़े संकोच नहीं करते, जितने जने आते हैं सबकी सेवा करते रहते हैं। हाँ, जितने मर्जी आ जान सबकी सेवा करते हैं और बड़े प्यार से करते हैं। हाँ, कोई चेहरे पे वो नहीं होता, बड़े खुश दिल से। ऐसे महापुरुष भी जो है, जिनके कारण ये सब कुछ धर्म थमा हुआ है, ये श्रद्धा भक्ति सेवा ये सब थमे हुए हैं। तो ऐसे महापुरुषों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो भी आरती देवाजी से जुड़े हैं, सभी मन से जुड़े हैं, दिखावा नहीं जुड़े हैं। क्योंकि हम भी जो है 30-35 बरस हो गए, हम भी जुड़े हैं, तो हमें भी पता तो लग ही जाता है। 20 मिनट के लिए अपने भाव व्यक्त करके अशोकानंद बनाए सबको। आप तो बने बैठे हैं, आप अशोकानंद बने बैठे हैं, बाकी शोकानंद बने रहे तो फायदा क्या हुआ। इसलिए सबको अशोकानंद बनाने की कृपा करेंगे। यही सर्वधर्म सम्मेलन का सबसे बड़ा फल है। तो मैं निवेदन करूंगा श्री स्वामी अशोकानंद जी महाराज जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम सभी मिलके प्राणायाम बिल्कुल सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, और श्वास को नाभि तक ले जाते हुए ओंकार की ध्वनि कर। तो श्वास को भीतर नाभि तक गहरा ले जाते हुए एक बार फिर श्वास को भीतर गहरा आहोश नाभि तक ले जाते हुए एक शांति शांति शांति। यार इससे सीखूं मैं बंदगी का तरीका। यार इससे सीखूं मैं बंदगी का तरीका, लोग खुदा के भी बंटवारा किए बैठे। यार अब इससे सीखूं मैं बंदगी का तरीका, लोग खुदा के भी बंटवारे किए बैठे हैं। तू तो कहते हैं कि रब एक है, तू तो कहते हैं रब एक है, फिर भी मंदिर मस्जिद गिरजा और द्वारा गुरुद्वारा बनाए।
सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन दो शब्द हैं, एक है धर्म और एक है धर्मी। धर्मी उसको बोलते हैं जिसके भीतर से हर धर्म का प्रकाट्य होता है। धर्मी उसको कहते हैं जो अपने हर धर्म में बना रहता है। जैसे मिट्टी है तो कोई ऐसे मिट्टी के द्वारा बनी हुई वस्तु नहीं, वो ईंट हो, वो दिया हो, वो मकान हो, वो घड़ा हो या कोई भी हो, मिट्टी अपने बने हुए हर पदार्थ में मौजूद है। तो मिट्टी हो गई धर्मी, और मिट्टी के द्वारा जितने भी बर्तन जो पदार्थ बने वह उसके हो गए धर्म। धर्म शब्द जिस धातु से बना है उसका नाम है ध्री। ध्री धातु से धर्म बना। जैसे तुम्हारे बर्तन है ना, मान लो कटोरी है, चम्मच है, गिलास है, तो पूछते हो ये किससे बना है? तांबे से बना है, लोहे से बना है, स्टेनलेस स्टील से बना है, चांदी से बना है, सोने से बना है, किससे बना है? कि मिट्टी से बना है। जैसे बर्तन किस धातु से बना होता है ये पता होना बड़ा जरूरी होता है, और जितनी कीमती धातु से बना होता है उस बर्तन को संभालना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो ये जो धर्म शब्द है ये धी धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संभाले रखता है, जो बनाए रखता है, जो प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। तो जो प्रारंभ से अंत तक बना रहे, लेकिन अब बना तो इंसान भी रहता है, साध्य वृत्ति भी बनी रहती है, बुरी वृत्ति भी बनी रहती है। बुरी वृत्ति को भी संभाले रखता है आदमी, अच्छी वृत्ति को भी संभाले रखता है। लेकिन जो अच्छी वृत्ति से जुड़ जाए उसको धर्म बोलते हैं, और जो बुरी वृत्ति से जुड़ जाए उसको अधर्म बोलते हैं। कथा है महाभारत की कि दुर्योधन को विदुर आदि उस समय के बड़े बुजुर्गों ने कहा तुम हमेशा अधर्म से लिपटे रहते हो, आओ तुम्हें धर्म सिखा। तो जानते हो उसने क्या कहा? जनामि धर्मम, मैं धर्म जानता हूं। तो बोध वृत्ति से तुम्हें पता लगेगा कभी किसी को मारना भी धर्म होता है, और कभी अपना बलिदान देना भी धर्म होता है। कभी किसी को बचाना भी धर्म होता है, और कभी खुद को बचाना भी धर्म होता है। सब तुम्हारे विवेक के और परिस्थिति के ऊपर निर्भर है, और तुम्हें परमात्मा वो बुद्धि बख्शे जिससे तुम धर्म और अधर्म का निर्णय कर सको और जिंदगी को धर्म के मार्ग पे चला सको। इसी वाणी के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। ओम सुख होवे दिन राती, सुख होवे राती, सुख होवे दिन राती।
डरदा और सारे बंदे सारे डरे बैठे हैं सारे और जेड़ा कानून का जुड़िया सीधा डर गया मौत विसर जाती महाराज काफी समय को स्वागत कर रहे आप सारे करो जगत जलंदार जल्दी हुई धरती अपने मेरा और ये सब कुछ जल्दी साफ हो जाए और सानू अपने करना दरकार रात ये प्रार्थना हमारे करते जा रही तो आओ कीर्तन की अरदास आप सारे करना है आपकी सारे कविताएं तो बड़ा सुख है आपकी
मेरे सारे भूल जाए गुरु के काहे न जाई अवगण में काहे अवगण काहे न जाई अवगण में काहे न अवगण प्राणनाथ प्रशांत सुख में खाते होवे दिन रात सुख में युगा सुख होवे दिन रात सुख होवे बिरत हम चीने के पशु के नाथ खुली नहराने के पंख उतारा अपने पिछों देखा तुझे आज देखे कहाँ हमको देखे तुझे कहाँ छुपा है तीर्थ हम नव खंड से कहत बर्तन पैदा लेके तकरीर तो लाभ कटगी अगो देखे तो देखे
लेके तकनी तोरण लागा अड़ी मन जा किता सुख सागर की भरिया देते ओगन हमारे किछ मेरे उतारो चुपते पत्तावे चुपते चिता साधुर भरिया दया करो दया करो अपन बराबर प्रणवत दिन राती मिले स्वामी पीतम अपने अलमत सुखदाई अहमद सुखदाई
मिले स्वामी अपने परमंगल सुखदाई भाई कृपा गुरु का सगल भाव उठ जाए सब सारे ही पा लेते हैं प्रणाम निधान नानक जन पाया सगली नाम दीदार क्योंकि असी गुरुद्वारे जाने अरदास जरूर करते सतगुर सतगुरु जी सनुवावदा के आदे मनते नहीं पदार्थ मनते हैं जे आप मन ली नाम निधान नानक जन पाया सारे सगली तो बहुत धन्यवाद है गुरु महाराज जी हमें जो बहुत स्नेह करते हैं क्योंकि इसलिए जन्म हम तुम्हारे सेवक अब तो सूर्य तो सदगुरु तो मेरा प्यार करके पिछले जन्माना मेरे नाना जी नाल ही मेरा प्यार होना पिछले जन्म तो यूं सी सेवा करके आप बहुत प्यार है बड़ा जितना प्यो प्यार करके इतना प्यार करके बहुत धन्यवाद आप सब संतजन विराजमान है आप विराजमान हो देव श्री धन्यवाद भगवान की कृपा है हो जाता है सुख प्राप्त हो जाता है सभी को भगवान की तरफ करना चाहिए इन विचारों के साथ हमारे अंत में जाकर करेंगे आत्मा को आत्म के जाना है और हमारे कार्यकर्ती बाबा के पिताजी श्री स्वामी रमन जी महाराज पदार्पण कर देते हैं हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम अपना महाराज जी से कि वो अपने विचार मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे जो आज की जो परिस्थिति है इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए हम लोग अनेकता से एकता में कैसे आ सकते हैं क्या सिद्धांत क्या विचार जो है हमें एकता के सूत्र में बांध सकते हैं इस विचार पर इस सर्वधर्म सम्मेलन के सूत्रधार आदरणीय आरती दिवाजी पंचासी स्वामी स्वरूपानंद जी कार्यक्रमी वाले स्वामी रमन मोहन जी स्वामी आत्म प्रकाशानंद जी आत्मदेव जी और जितने भी साधु समाज हमारा इस मंच पर बैठा है और आई हुई सारी संगत को हाथ जोड़ करके नमो नारायण नमो नारायण। हम बात करते हैं मोक्ष की, हम बात करते हैं स्वर्ग की, स्वर्ग नरक मोक्ष
सब कुछ यही प्राप्त होने का। मोक्ष में होता है मुक्ति, मोक्ष में मृत्यु नहीं, मोक्ष में होता मुक्ति। मुक्ति किन चीजों से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब तो मुक्ति है। अब तो इस्लाम को भी मानो, कर्म मान लो, धर्म मान लो, कुछ भी मान लो, उनको भी हम धर्म या कर्म मानते। परंतु आज ऐसी उसके अंदर एक कट्टरवादिता बन गई है कि वो कहता है कि सिर्फ जिएगा इस संसार में तो केवल मात्र इस्लाम जिएगा और कोई धर्म को, किसी धर्म को जीने का कोई हक नहीं है। आज आपने सुना ही है कि धर्म पूछ करके हत्याएं की गई। रूपानंद जी की बात बिल्कुल ठीक है, अपने लेवल पर सोचते हैं, परंतु ये भी जरूर सोचना पड़ेगा। अगर आप जीवित हो, अगर हृदय में ज्योति जल रही है, अगर आपके तन में प्राण है, अवश्य आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस धर्म पर आधारित हैं, हमारा धर्म क्या शिक्षा और उपदेश देता है, हमारा धर्म हमें क्या बताता है। हमारा धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सारे संसार में सुखी। हमारा धर्म सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म इसी बात पर आधारित विश्व बंधुत्व की बात करता है कि सारा विश्व ही मेरा परिवार है। इस सनातन और जो सनातन से हट करके है तो ये कहीं मतलब आप देखते हैं आज मारकाट करने के लिए लगा हुआ है और सारी दुनिया का, एक देश का नहीं, सारी दुनिया का सत्यानाश करने के लिए कहीं धर्म का। आपको आज का समय जागृति लाने के लिए है। आज जागृत होइए, जागृत होकर के अपने धर्म को समझिए और अपने गुरु की शरण में बैठिए। इस चीज की समझ ना आए तो गुरु के पास जाइए और गुरु के पास बैठ करके गुरु की शरणागत होकर के गुरु से उस चीज का ज्ञान दी। इधर उधर धक्के खाने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। एक कथा और भी सुनाई उन्होंने कि भाई पहले वो हिंदुओं में गया, फिर सिख धर्म में गया, फिर इस्लाम में गया, फिर ईसाई धर्म में गया, फिर आधुनिक कुछ नहीं, फिर वहीं का वहीं। तो ऐसे भागने से, परिवर्तन करने से, दौड़ने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो कुछ जिस जन्म, जिस धर्म में आप पैदा हुए, जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, वही धर्म आपको लेकर के जाएगा। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी धर्म को मान लो, कभी कहीं शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। केवल मात्र कलियुग केवल नाम प्रधाना सुमिर सुमिर कर उतरहि पाया। तो केवल मात्र नाम को कथा, नाम कौन सा, इसका नाम ले। बड़ी अच्छी मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि नाम किसका ले, गुरु का। गुरु गीता कहती है कि नाम भगवान से प्रार्थना करती जाती, भगवती प्रार्थना करती है महादेव से, तो महादेव से पूछती है महाराज इतने देवी देवता हैं, इतना ज्यादा हमारे अंदर देवी देवताओं की भरमार है, तो हम किस देवता को माने, किस देवता को पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवी है महादेव। किसको कह रहे हैं? महादेवी को। अगर महादेवी कह रहे हैं गुरु का नाम ले, गुरु को जान, को पहचान, गुरु की पूजा कर, गुरु की उपासना कर, गुरु को जान, अपने हृदय में तो गुरु को बिठा और फिर देख कौन सा दरवाजा न खुले। ऐसा हो ही संसार में जितने दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे खोलने वाली एक चाबी है, तो केवल मात्र गुरु के पास है। और उस दरवाजे को खोल करके भगवान छोड़ दीजिए। फकीरों को बाजारों में जाना कुछ मिलने वाला नहीं, मत्था देख के अपने मत्था रगड़ लोगे, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। पूजना है तो भगवती की उपासना करें, पूजना है महादेव की उपासना करें। अगर आपके पिता आपको अपने हिस्से में जरूर न देते, जो आपको मार रहे हैं तो आप दिए जला रहे हो, इस्लाम में तो ये बाजारों को नहीं मानते, तो बाजार में मत्था टेकने भी नहीं जाते। कि हमारे अंदर ही एक ऐसा कीड़ा आ गया है कि जो कीड़ा हमें हर समय खाता रहता है कि जिस और देखा उसी और को उठाए और चले, छोड़ दीजिए, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, नुकसान। देखिए आपका जीवन कैसे बदलाव किया, आपका जीवन का बेड़ा पार हुआ।
छोड़ दीजिए सारी चीजों को, हजार लोगों में खड़े होकर नचाता था, कोई को मंत्र मारकर वो गिर गए सारे, वो सब रहने वाली है। धन्यवाद महामंडलेश्वर श्री मनकामेश्वर महाराज। जो हो रहा है फिर भी हो रहा है ऐसा समझना चाहिए। इसलिए सबको साहस रखना चाहिए। धर्म के तत्व को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक संसार की मानव एकता असंभव है। अब मैं किसी सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए स्वामी कालीकृष्ण वाले रमन मुनि जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो 15 मिनट के लिए अपने विचार इस सर्वधर्म सम्मेलन में रखने के कृपालता करेंगे। सद्गुरुदेव महाराज जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद गुरु गोपाल गुरु पूरण गुरु दयाल गुरु समर्थ गुरु नानक बुधान बलिहारी गुरु आत्मा देवानी सत्वा जिनमानस को देव किए करतन लागी पार ये सब चंदा पूर्ण सूरज चढ़ी इति जाति गुरुविंद घोरे पथा देव जल ज्ञान का वरदान गुरुविंद ज्ञान पूजनीय महापुरुष मंच पर विराजमान सभी को दास का नमस्कार आदेश और बड़े बड़े प्यारे सत्कार जो श्री अद्वैत स्वरूप महाराज जिन्होंने शुभ आयोजन रचाया संत सम्मेलन जो सुंदर रचना की है सम्मेलन संत मेल आप सब मिलकर संतों के संग जुड़े और सर्व धर्म का जो वार्तालाप हो रही है सर्व धर्मों के लिए एक पैगाम या सर्व धर्म को एक है। धर्म हिंदू के मुख से सकता है, मुस्लिम के कोई भी इंसान किसी भी दायरे में किसी धर्म दे दिया है उसी के मुख से धर्म पर धर्म तो एक सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल धर्म। कोई इंसान अपना नाम रखा के धर्मी नहीं हो सकता। धर्म इंसानियत का फलन है, दया कर इसी को यही धर्म एक दूसरे ऊपर दया कर यही धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म सर्व धर्म में श्रेष्ठ इसके ऊपर कोई धर्म चाहे वो अपने आप को हिंदू कह रहा है चाहे अपने आप को मुसलमान कह रहा है चाहे अपने आप को क्रिश्चियन कह रहा है कोई भी पर यदि तक उसके अंदर दया नहीं तो धर्मी
जब तक दया उसके अंदर उतरती नहीं तब तक वो धर्मी कहला नहीं सकता, ना उसको कह सकता। सर्व श्रोमणी श्री गुरु अर्जुन पाशाह एक इंसान एक गुरु से यदि तू कहता है कि सही धर्मी है, मैं धर्मी हूँ, तो तेरे अंदर दया होनी लाजमी। तो जीव पर दया, जब तक तुम इंसान पर इंसानियत से पेश नहीं आता तब तक तुम धर्मी हो ही नहीं सकते। और प्रभु का नाम जपना, अपने मालिक का नाम जपना, अपने परमात्मा का नाम जपना, जिसने ये सारी रचना रची है, पूर्ण ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया था दाता दे। जो पूर्ण भगवान कृष्ण की साथी पढ़ो, वो भी कह रहे परमात्मा को है, सब कह रहे जितने अवतारी पुरुष आए, महात्मा जन आए, सब कह रहे परमात्मा को भजो, उस परम तत्व को भजो। जैसे जैसे प्राणी परमात्मा को जपता है, उसी में अपना आप निशावर कर देता है। तन मन धन सौंप उनको हुक्म मन्य पाइए। तन तो सबसे पहले सदगुरु की शरणागति में जाना पड़ेगा, तभी महाराज कह रहे कि आपका जीवन है धर्ममय होगा। यदि आप सही गुरु की शरणागति भी नहीं तो कैसे धर्मी बने? सब कह रहे हम धर्मी, अभी महाराज जी बोल रहे थे, मुसलमान भी कह रहे हम धर्मी हैं, दूसरा भी कह रहे हम धर्मी हैं। पर धर्म है क्या? धर्म का रूप तो दया है। जब तक आपके अंदर दया नहीं पड़ेगी तब तक धर्म नहीं हो सकता, आप धर्मी हो ही नहीं सकते। तो आप समझ कर चलना कि यदि हम धर्मी कहलाना चाहते हैं, कि हम एक शिव महाराज के उपासक हैं, दुर्गा जी के उपासक हैं, कृष्ण जी वाणी की उपासना करें, अच्छी है, सब उपासना अच्छी है, सबको मानना अच्छा है, पर कर्म सही होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे कहते आपके परमात्मा को अहंकार रूपी कोई भी जो चढ़ावा है वो परवान नहीं होता। इसका दया अपने अंदर दया संभाल कर रखनी चाहिए। तो महाराज कहते इसी तरह आपका जीवन सफल होगा। तो धर्म का ये रूप है दया करनी और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करना और परमात्मा का उपासना आप करते, तो महाराज कहते इसमें आपका सारा जीवन सफल होगा। तो पहले सदगुरु की शरणागति है, इसी से आप श्रेष्ठ धर्मी बनोगे। तो फिर कहें सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद महाराज। अब हमारे मंच में आए हुए हैं भाई सुरेंद्र अरोड़ा की कामना, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो इसका आज तक काम है ये सूचना हमारे महाराज जी किताब में बता रहे थे कि जैसा आप पूजा करोगे फल भी तो तुम ही भोगोगे ना, इसलिए काय को बोलने जाते हो ये बंद कर रहे मंडलेश्वर महाराज जी यही विचार कि अपने धर्म में रहो। सुबह का 15-20 मिनट भी अपने पिता रखेंगे, इसके बाद आज के पिता जी का आशीर्वचन होगा, फिर एक सभा का काम होगा। धन्यवाद सभी को। मैं बारी हूँ देवा जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आपके साथ आपके दर्शन कर सकूं। आप सभी को एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम। अभी जो महापुरुष बता रहे थे, अंतर गुरु रखना जेवा जब गुरुवाणी में आता है, जो मनुष्य दुनिया में आता है उसका एक जब जीवन जो पैदा होता है ना, कहते बच्चा रोता है। क्यों रोता है? कि जब वो माता के गर्भ में होता है तो वो भक्ति की मुद्रा
बाहर आता है तो दुनिया का देख के ये दुनिया क्या कर रही है, तो उस वक्त उसके मन में ये बात आती है कि वो वही अच्छा था। सिर्फ एक गुरु नानक जी थे, जब वो आए आपके माता के गर्भ के बाद, तो वो हंसते हुए आए, क्योंकि उन्होंने उनकी आत्मा ने सभी कुछ देखा हुआ था। हमारा कैसे महापुरुष बोल रहे थे, एक ही बात है, अंतर दूर रखना, जीवन जब होना। हम रहरास भी करते हैं ना, तो समाप्ति जन्म से होती है। अगर हमेशा गुरु का नाम लो और जबान से उसका जाप लो। ये जो जाप है ये तो जबान से है, लेकिन सिमरन जो है वो बोलना नहीं पड़ता। जो सिमरन है वो तो हर वक्त चलता है। ये जो सत्संग है, जैसे कि देवा जी ने कहा, मेरे घर कुछ बोलते हैं चलता है, तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए है, और हमें मानना चाहिए कि हमको सिमरन नहीं करना। सिमरन जो हमारे अंदर चलता है, काम करते भी सिमरन, बैठते भी सिमरन, अपना काम करते रहो। काम करते करते ये सारा सिमरन के साथ जुड़े रहो। इस जब कोई भी प्राणी इस स्टेज पे पहुंच जाता है ना, उस वक्त आपको याद होगा, जब अरदास करते हैं ना सुबह, तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं 5 प्यारे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला ना, 5 प्यारे 4 साहिबजादे। पहले बच्चों का नाम नहीं लिया, पहले 5 प्यारों का नाम लिया। उन प्यारों में जैसे महापुरुष कह रहे थे, दिया। जब उन्होंने मांगा ना कि सर दो अपना, सर का मतलब है अहंकार दे दो अपना। ऐनी भी सर उतार दिया तो कह दिया नहीं सर दे दो, अहंकार दे दो अपना। तो सबसे पहले जो खड़ा हुआ तो उसका नाम क्या था? दयाराम। वो दया का पुत्र था, पहले दयाराम खड़ा हुआ। अब जिससे कि मन में दया आएगी ना, वही धर्म के पीछे चल सकता है। जितना चीज दया नहीं है, धर्म नहीं हो सकता। 5 मांगे थे उन्होंने, दूसरा मांगा भी कौन खड़ा होगा? अब 80,000 लोग थे, उनमें दूसरा जो खड़ा हुआ तो वो उसका नाम क्या था? धर्मचंद। ये तो वही लोगों को समझाने के लिए खड़े किए थे। एक दयाराम खड़ा हो गया, दूसरा धर्मचंद खड़ा हो गया, तीसरा पूछा भी तुम, कहता हिम्मत राय। चौथा पूछा आप कौन? कहते ही मोहकम चंद। 5वां पूछा तो कहते जी साहिब चंद। तो क्या आती है? हमें हिम्मत आ जाती है। हिम्मत आ जाती है जहाँ सत्संग में आना सभी लोग नहीं आते, शर्म आती है कईयों को, तो लोग क्या कहेंगे। तीसरा आया तो हिम्मत आ गई। तो जो 4th खड़ा हुआ उसका नाम था मोहकम चंद। वो कम में घटा दो, फिर मैं दोबारा लिखूं। वो कैसे कम होगा दुनिया से? जहां वो पौधे लगा रहा था, इधर से उठाया, इधर लगा। गुरु नानक ने बांह से पकड़ के उठाया कि बस। उसने बाद में पता क्या करा? कहता जो मन में ताक थी ना मिलने की, ना ही मिलते तो अच्छा था, ताक तो ना करता। ये मन में हमारे सिमरन से एक उसको मिलने की लोचा रहनी चाहिए।
ऐसे महापुरुषों को कई बार दर्शन दिए हैं, लेकिन हम यही मानते हैं कि हमारी लोचा बनी रहे, हम आपके चरणों से जुड़े रहें, आपको मिले आप आने, बस ये एक लगे कोई आन भी ला दे मेरा प्रीतम है, इस पे आप चाहिए। उसको अपने आप को बेच, मैं अपने आप को बेच दूँ उसके आगे। कोई ऐसा, वो कौन है? वो संत है जिनके लड़ आप लगे हो, वो ही मिला सकते हैं। अब भगवान है, ये समझने वाली बातें हैं। भगवान कहते हैं ये भगवान है जी, कृष्ण महाराज भगवान है। भगवान किसको बोलते हैं? सभी धर्मों में भगवान की डेफिनेशन है, ब पर भूमि, ग पर गगन, ब पर वायु, अ पर अग्नि, न पर नीर, 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। यही गुरु नानक जी कह रहे, यही भगवान की डेफिनेशन, यही गॉड की डेफिनेशन। अब शिव जी महाराज हैं तो हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, काम अलग अलग दिए हैं, तो एक तो गॉड क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। जनरेटर पैदा करने वाला ब्रह्मा, ऑपरेटर विष्णु महाराज चलाने वाला, तो आगे आ गया डिस्ट्रक्टर, लेके जाने वाला। कि जहाँ से महापुरुषों ने वहाँ शुरू किया था, अंतर गुर राधना जेवा, जब गुरनाओ जेवा से निशान परमात्मा का नाम लेते रहे, और अंतर गुरु राधना, अंतर से उस गुरु का नाम लेते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपका टाइम लिया। नमस्कार। बहुत अच्छे से विचार आपने किया कि भाई थोड़ा गुरु प्यारी सतसंग जन्नती माँ सर्वधर्म सम्मेलन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हर साल किया जाता है। सभी आपके सहयोग के द्वारा और संत महात्मा महापुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। पहले स्वामी जी ने बताया है कि संत महात्मा और भी आने के माहौल को देखते हुए नहीं आ पाए। जम्मू से, श्रीनगर से, पठानकोट से, जालंधर से, लुधियाने से और दिल्ली से, तो भगवान ने कृपा की, जैसे आरंभ हुआ वैसे ही समाप्त हुआ। तो आज चौथा चरण में हम प्रवेश किया, उनकी समाप्ति में हमारे अरोड़ा बेटी भी पहुंचे हैं। हमारे जजनगर से हंस मुनि महाराज के परम सेवक महंत रमन मुनि जी और उनके सभी परम प्यारे सेवक, झांसी से भी हमारे रघुवेश्वर स्वामी रघुवेश्वर जी पहुंचे। सभी संत महात्माओं का बहुत बहुत नमन करते हैं। गुरु प्यारी सत्संगियों, आपने सभी संत महात्माओं से, महापुरुषों से प्रवचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, गीता ग्रंथ के द्वारा आत्म श्रवण किया। वो जो भी 4 ही पदार्थ हमारे में ही समाये हैं।
मिशन में भी कहा है पंचमी पातशाही, 4 पदार्थ को कोई मांगे 7 शब्द की सेवा। चारे पदार्थ 7 शब्द की शरण में है। देखो ये 4 ही पदार्थ ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी है, उनके हाथों में है, परंतु किसी को बख्शिश नहीं कर सकते। परंतु महाराज परमेश्वर कहते हैं उनमें पातशाही, ये तो 7 शब्द की चरणों में है। जहां भी संत महात्मा महापुरुष चंद का देते हैं तो वहीं 4 पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। वो 4 पदार्थ सत्य, संतोष, दया और जो हमारे गौरवी ने फरमाया वो कहीं बाहर नहीं है, हुक्म में अंदर सबको बाहर। ये कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को भी अनुभव करवाया, तो कहाँ करवाया? किसी मंदिर में जाके नहीं, किसी कमरे के अंदर नहीं, कहाँ करवाया? कुरुक्षेत्र की धरती में जहाँ युद्ध करना था। उसको फेंक देते हैं सब रिश्तेदारों को देख करके। जब सत्य के अंदर जुड़ गए, अनुभव हुआ, वो अंदर से प्रकाश बताया मैं कौन हूँ। जब अनुभव हो गया उस तो कहने का भाव है, जब तक हमको बोध नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगी हम कौन हैं। तभी तो कहा है ये मैं तेनू बाहर कूदा, ये मैं तेनू बाहर कूदा तो तू मेरे अंदर कौन समाया। ये मैं तेनू अंदर कूदा के बाहर किसी समाया। अंदर कौन है के बाहर कौन है, बेकन हर आँख तेरा साया। मैं भी तू कि तू भी तू, रत्ता फड़कर रंगता। सोना कोई ये बाहर से देखेंगे तब भी सोना, उसको काट देंगे बीच में भी सोना है ना, उसको अग्नि में डाल देंगे तो पानी भी बढ़ जाता है, रहना सोना। चित्र में फेंक देंगे सोना। प्यारी साथ समझो, उस सोने की कोई कीमत नहीं घटेगी, रिस्क भी नहीं कोई घटेगी, वो सोना सोना ही है। इसी तरह हमारी आत्मा अमर है, अविनाशी है। वो संपूर्ण सिद्धांत के ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कीर्तन अमन सहज। यही कबीर सब कहते हैं, कहे कबीर राम की जिसमें से भी कहते हैं माय फादर वाज विद मी। फर्क किस चीज का है? हमारी सोच का विचार। जब तक हम सोच विचार नहीं करेंगे तब तक हम विचार कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारी साथ संगतियों, कहने का भाव है जो कुछ भी है हमारे भीतर है, हमारे पास है। हमारे सभी संत महात्मा ने, स्वामी जी भी आपको 4 दिन से यही बताते जी महात्मा। आज भी हमारे रोड़ा वीर जी ने भी आपको वो भी दिया पंडित प्यारा। अब हमारे भीतर ही है, कोई बाहर का नहीं। सिर्फ समझने की बात है, अब की बात है। सोच से जब है सम, जब उस सोच हो जाती है तब प्यारी सा स्वरूप नया ही शब्द है। तो आओ
चलो भगवान ने बड़ी कृपा की तो शांत हो गया। फिर भी दो पंक्ति में बोल करके समाप्ति करूं। के बेखले एक तेरा मना बकिए सब कुछ खो बैठा आपा होना आएगा। जैसे नामदेव जी ने कह दिया, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना कुछ हम सबके पीरी के देख लिया कोई ना किसका सतिए मैं सबका के देख लिया कोई ना किसका जल को क्या कहते बना? जो जल को जल कहते हैं, पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, इसको झूला झूला दानी कहते हैं, इसको पीर भी कह देते हैं, इसको कोटी कहते हैं, ख्वाजा पीर भी कह देते हैं, वरण और बोलो से वरण देवता भी कह देते हैं। तो जल्दी ऐसा दीवा किसका जगाते हो? किसी मुसलमान का? कि ब्रह्म देवता झूलेलाल कौन थे? ब्राह्मण के पुत्र थे। वो झूला क्यों बना? वो झूलते थे। इसलिए जितने भी थे सभी वह माफ करना बोले मलाने बने हुए हैं कि सब ब्रह्म की ही पूजा करते। इस सिंधु में इनका जन्म हुआ था तो ब्राह्मण के घर में हुआ था। तो इतनी उसमें पावर आ गई, झूलेलाल पानी प्यास से कहना शुरू कर दिया। इसलिए हम ब्राह्मण की ही पूजा करते हैं, परंतु हमने बदोबद उसको क्या बना दिया? क्या बना दिया? मस्जिद बना दी। इसलिए प्यारी साथ समझो, मैंने कहा बाहर हम
मत्था देख के माफ करना, मत्था टेक देते हैं, दीवे बुझवा देते हैं, परंतु मालिक क्या कहता है ना? मालिक क्या कहते हैं? अदर उधर भजते रहे, अदर उधर भजते रहे, अंदर दीवे जलते रहे। तो मार चौंपड़ी अंदर बैठा, इसके पीछे भजते रहे। तो जितने भजते भज रहे हैं, भाग रहे हैं, वो तो तुम्हारे भीतर बैठा, वो कभी मिटने वाला नहीं। जितना चल घी है, ज्योति जलती है, बत्ती सच जाएगी। जितना चल तेल है, दीवा जगता रहेगा, बत्ती सर गई, दीवा बुझाएगा। परंतु प्यारी सद फल अमृतवाणी का पाठ 3 बजे रख दिया था। पहले वैसे 4 बजे का समय था, 3 बजे इस दिन के बीच रख देंगे। तो कल लंगर प्रसाद भी है सभी के लिए। आप सभी सत्संग हर रोज कभी आपको समोसा सत्संग के द्वारा, कभी आपको ब्रेड, आपको मठियाँ, कई तरह की जो सत्संग के भाव के वो आपके कर्मों में कोई आपके सेवा में त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, उसको क्षमा करना। परमात्मा सब पर रहमत करे, हमको सत्बुद्धि दे, हम इंसान बने। भगवान बनना, संत बनना, साधु बनना बहुत दूर की बात है। इंसान ही बन जाओ, ये सबसे बड़ी इंसान बन। इसलिए आओ आरती करेंगे बड़े प्रेम के साथ शरण करते हुए। बोलो राधा रमन हरि बोल। आया
कर्पूर सदा वसन्तां हृदयारविन्दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव द्यौ शान्ति अन्तरिक्षदौ शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वाणि शान्तिर्भवतु सनातन धर्म की आप सबका उद्धार और कल्याण है। सभी साध संगत को जय गुरुदेव। अभी संतों महापुरुषों का मंच पे स्वागत और शाला समर्पित किया जाएगा। श्री राम की ध्वनि लगाएंगे बड़े प्रेम से सभी साध संगत। वाहिगुरु जी का दुख में सुख में तुम आए काम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मुख से बोले परशुराम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दो